पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा 5 नुक्तों पे वाज़ेह मौक़िफ़ है। कोई गवर्नमेंट, कोई इलेक्शन, कोई जमहूरियत नहीं होगी जब तक शेर दिल कैदी नंबर 804 को रिहा नहीं किया जाता। इसलिए कि वो ज़मीर का कैदी है और इसलिए कि वो ऐसा कैदी है जिसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है और वो कैदी है और जिनके खिलाफ मुकदमे थे उनको एनआरओ के जरिए से छोड़ा जा चुका है। दूसरा नुक्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इख्तियार और इक़्तिदार का फैसला पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है। अल्टीमेट सॉवरन यानी जमहूरियत वोट के घर की बांदी है, जहां वोट जाएगा उसको जमहूरियत कहा जाएगा। ये जो ऑपरेशन रद्दो बदल है, इसके जरिए से रात को गैस के नर्ख रद्दो बदल करके और बढ़ा दिए गए हैं। ये चोर आने से पहले पहले आपको वहां पहुंचा देंगे कि जो लोगों का ध्यान महंगाई की तरफ चला जाए और फिर इनके जो बालके होंगे वो कहेंगे ये इशू ठीक नहीं है, ये इशू एक ही इशू है, पाकिस्तान के लोगों का फैसला है, उस फैसले को तस्लीम किया जाए। तीसरा नुक्ता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौरी तौर पे उसको मौका दिया जाए कि उसका लीडर जब बाहर आए तो हम मरकज और 2 सूबों में क्लियर हमारी मेजॉरिटी है, पंजाब में भी क्लियर हमारी मेजॉरिटी है। आपने देखा जिनके पास एक एक सीट है उनको 4-4 लोटे, इस वक्त लोटों का लंगर चला हुआ है, वो तकसीम कर रहे हैं। कोई बैठ के कि लोटा इधर जाएगा, वो कहता है नहीं मैं उधर जाऊंगा, फिर उसकी कीमत लगेगी, फिर वो उधर जाएगा जिधर सबसे ज्यादा। लेकिन मैं दोहराना चाहता हूं, कल भी मैंने कहा था कि ये जो भी जाएगा यू विल सी दैट हैपनिंग। जिस तरह मैं आपके सामने आके बारहा ये कहता रहा कि नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं है, उसके साथ हाथ हो गया है, पहले कोई और हाथ करता रहा है, इस दफा शहबाज ने बदला लिया है, इस दफा उसके शहबाज के बेटे ने, जो शहबाज के बाद 3 दफा वो रहा, बेटा भी 4थी दफा पंजाब में वजीर आला, 2 दफा नवाज शरीफ भी रहा था। जो हमारा आखिरी नुक्ता है वो ये है कि फौरी तौर पे फेयर इलेक्शन हुए नहीं हुए इस पे एक आला तरीन अदालती कमीशन बनाया जाए। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी, मैंने आपको कल बताया था, और उसमें डिस्कशन हुई है और कुछ और वकला से भी राय ली गई थी। और मैंने राय ये दी थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2013 का हमने इलेक्शन चैलेंज किया था शहजादा, उसके ऊपर एक कमीशन बना था अदालती, और जस्टिस नासिरुल मुल्क जो बाद में चीफ जस्टिस बने, जस्टिस नासिरुल मुल्क का कमीशन उसको कहते हैं, उसका फैसला मौजूद है। और उस फैसले में एक बुनियादी नुक्ता है जिसको कहते हैं उस फैसले की जान। वो बुनियादी नुक्ता ये है कि सारी गड़बड़ फॉर्म 45 के अंदर हुई है। सिर्फ एक जो सियालकोट का हल्का था, उस हल्के के अंदर फॉर्म 45 के अंदर जो वोटों में गड़बड़ की गई थी, उसके बाद 4 हल्कों पे हम आए। 4 हल्कों में से 3 हल्कों में तो मैं वकील था, इसलिए मैंने सारा रिकॉर्ड देखा हुआ है। एक हल्के के अंदर 92,000 ऐसे वोट थे जिनकी शनाख्त ही नहीं हो। इस पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उन्होंने फिगर लिखा और कहा 92,000 वोट्स कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। इसलिए कल 4 मुल्कों के साथ हमारे पड़ोसी मुल्क का जो वजीर आजम है, जो भारतीय मुसलमानों का कातिल भी है और हमारा दुश्मन अव्वल है या आखिर है, आप मुझे ये समझ नहीं रही, बहुत सारे और भी पैदा हो गए, लेकिन वो दुश्मन है मुसलसल। 4 इस्लामी मुल्कों के साथ उसने दौरे करके कल एग्रीमेंट किए, 4 इस्लामी मुल्कों के साथ। हम क्या कर रहे हैं? वोट में रद्दो बदल, आजाद में रद्दो बदल, जिस पार्टी का सदर हार जाए उसके लिए रद्दो बदल, जिसको लोग मुस्तरद कर दें उसके लिए रद्दो बदल। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम सख्त इस वक्त सख्त इस बात पे नाराज हैं, मैं नर्म लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, कि क्यों उनके वोट की इज्जत नहीं की जा रही। मैं सबसे दरखास्त करता हूं
نواز شریف میں نے آپ کو 2 ہفتے پہلے کہا تھا کہ آپ اگر ووٹ کو عزت نہیں دیں گے تو آپ کو عزت نہیں ملے گی. اب بولو نا, پریس کانفرنس کرو, یہاں آ جاؤ. اب ذرا ٹویٹر چلاؤ نا جو ہر وقت چلتا رہتا تھا. اب ذرا مہم چلاؤ نا, شکریہ ادا کرنے کے لیے جلسے شروع کرو گے. نہیں ہو سکا, سب کو پتا ہے چوری کا مال ہے. چوری کے مال کے لیے جو ایک خاص بازار ہوتا ہے کسی نہ کسی علاقے میں, دنیا میں ہیں ایسے بازار جس کو کہا جاتا ہے چور بازار. یہ چور بازار سے مینڈیٹ کی جو تھیفس آف مینڈیٹ وہ اقتدار چاہتے ہیں. اقتدار پاکستان کے لوگ اس طرح کی گورنمنٹ کو قبول نہیں کریں گے, کسی قیمت پہ بھی نہیں کریں گے. اور عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ قوم کھڑی ہے, اس لیے وہ کہتا ہے آخری سانس تک اور آخری بال تک میں لڑتا رہوں گا اور میں کھڑا ہوں. میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے یہ الیکشن ہوا ہے اس کو الیکشن کہنے کے لیے بھی دل گردہ چاہیے. اور اس کے حوالے سے جو جھوٹ بولا جا رہا ہے, ہم جانتے ہیں کہ کرام الکاتبین 2 فرشتے ہیں جو اعمال لکھتے رہتے ہیں. میرے خیال میں تو انہوں نے قلم رکھ دیے ہوں گے ان کے جھوٹ سن سن کے, تھک گئے ہوں گے ان کے قلم. اور جو جھوٹ ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہا, لیکن اس کے خاتمے کا دن قریب آ رہا ہے. مستقبل آپ کا ہے.